जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक और फिजिक्स के महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। दोस्तों, आज का वीडियो हमारा होने वाला है काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार और ख़ास। आज के वीडियो में हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम तथा हथेली का नियम से समझेंगे। ठीक है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम तथा हथेली के नियम को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि जो हमारा नियम है ये कहाँ पर लागू होते हैं। ठीक है, देखो, इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जब हम किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण हो जाता है और चुंबकीय क्षेत्र के निर्माण के कारण उसके चारों ओर चुंबकीय बल का भी अनुभव होता है। ठीक है, तो उस स्थिति में ही फ्लेमिंग ने अपने दो नियम दिए थे, एक बाएं हाथ का नियम और दूसरा दाएं हाथ का नियम। लेकिन आज के वीडियो में हम सिर्फ फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम समझेंगे और हथेली का नियम समझेंगे। फ्लेमिंग के जो दूसरा नियम है दाएं हाथ का नियम, उसको हम अगली वीडियो में समझेंगे। ठीक है, तो हम अब समझ लेते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग जो नामक जो वैज्ञानिक ने बताया था, उन्होंने कहा था कि अगर हम बाएं हाथ को इस प्रकार फैलाएं, देखो आप इस टेक्सचर में देख सकते हैं उस इमेज में। ठीक है, अगर हम अपने बाएं हाथ को इस प्रकार फैलाएं कि वे एक दूसरे के लंबवत हों। कौन एक दूसरे के लंबवत हों? देखो, मध्य अंगूठे के पास वाली दो उंगलियां तथा अंगूठा एक दूसरे के लंबवत होनी चाहिए। इससे हम देखो, अंगूठा तथा मध्य वाली उंगली और उसकी पहली उंगली एक दूसरे के लंबवत होनी चाहिए। क्या बताया? फ्लेमिंग जो बाएं हाथ के नियम के अनुसार अंगूठे की पास वाली दोनों अंगुलियां एक दूसरे के लंबवत होनी चाहिए तथा अंगूठा भी उनके लंबवत होना चाहिए। तो इस स्थिति में जो हमारी पहली उंगली है, जिसे हम तर्जनी उंगली भी कहते हैं, इस स्थिति में पहली उंगली हमारे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी तथा जो मध्य वाली उंगली है, ये जिसे हम मध्यमा उंगली भी कहते हैं, उस स्थिति में ये मध्य वाली उंगली हमारी प्रेरित धारा को बताएगी, यानी विद्युत धारा को बताएगी। और इसके बाद जो हमारी अंगूठा है, ये जो हमारा अंगूठा है इसके लंबवत है, अंगूठा हमारा विद्युत बल चुंबकीय बल को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, एक बार वो समझ लेते हैं। जो अंगूठा के पास वाले दोनों अंगुलियों को एक दूसरे के लंबवत फैलाएं तथा इसके लंबवत फैलाने के बाद जो हमारी पास वाली उंगली जो हमारी पहली उंगली है, उस पहली उंगली हमारे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी तथा मध्य वाली उंगली हमारी है, जो जिसे हम मध्यमा उंगली भी कहते हैं, वो हमारी प्रेरित धारा को बताएगी, यानी विद्युत धारा को बताएगी। और इस स्थिति में अंगूठा हमारा विद्युत बल पर धारा चालक पर लगने वाला विद्युत बल को व्यक्त करेगा। ठीक है, यही हमारा है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। बस ज़्यादा कुछ डिटेल में, मतलब इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, कंफ्यूज होने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, समझ गए ना? अब आइए हम समझ लेते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ की हथेली का नियम। देखो, जो फ्लेमिंग के जो बाएं हाथ का नियम है वही हथेली का नियम है, सेम टू सेम, कोई उसमें चेंजमेंट नहीं है। चाहे आप फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से समझें या मतलब दाएं हाथ की हथेली के नियम से समझें, कोई उसमें इसमें जो नियम बताए गए वही इसमें भी बताए गए। देखो, अब बाएं हाथ की हथेली का नियम क्या कहता है? अगर बाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा लंबवत होना चाहिए, जो हमारा बाएं हाथ की हथेली है इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा लंबवत होना चाहिए। ठीक है, 90 डिग्री का कोण बनाना चाहिए। तो इस स्थिति में जो हमारा अंगूठा है वो चालक में बहने वाली विद्युत धारा को व्यक्त कर रहा है, मतलब चालक में जो विद्युत धारा है उस दिशा में व्यक्त कर रहा है। ठीक है, तो उस स्थिति में जो हमारी पास वाली जो अंगुलियां हैं वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेंगी। ठीक है, और जब पास वाली उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेंगी तो जो हमारी हथेली है, हथेली के लंबवत बाहर की ओर विद्युत बल को व्यक्त करेगी। क्या कहा? एक बार वो समझ लेते हैं। देखो, फ्लेमिंग मतलब दाएं हाथ की हथेली का नियम के अनुसार अगर दाएं हाथ को हम इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा एक लंबवत होना चाहिए या 90 डिग्री का कोण बनाना चाहिए, तो हमारी जो अंगुलियां हैं वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएंगी। ठीक है, और अंगूठा चालक में बहने वाली धारा को चालक में जो हमारी धारा बह रही है उसकी डायरेक्शन को बताएंगे। तो उस स्थिति में जो हमारी हथेली है उसके लंबवत विद्युत चुंबकीय बल को व्यक्त करता है। ठीक है, समझ गए दोस्तों? आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये दोनों नियम आसानी से समझ में आ गए होंगे। अगर ये दोनों नियम समझ में आ गए तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।